अमेरिका के इलेक्शन में जरूरी नहीं जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा वो जीत जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को 3 मिलियन वोट कम पड़े थे पर फिर भी इलेक्शन जीत गए। पर एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है विनर टेक ऑल। पूरी इलेक्टोरल वोट्स की गेम है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। यूएसए में इलेक्शन चल रही है और बैलेट ड्रॉप बॉक्सेस में आग लग जा रही है। अब आगे देखते हैं क्या क्या होगा, लेकिन इस टाइम अर्ली वोटिंग चल रही है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है कमला हैरिस के लिए। वोटिंग का लास्ट दिन है नवंबर 5, 2024। काफी लोग पूछते रहते हैं कि सर वोटिंग खत्म हो गई है या वोटिंग कब स्टार्ट हो रही है। तो वोटिंग चल रही है और इसका लास्ट दिन है नवंबर 5, 2024। उसके बाद तो रिजल्ट बताएगा कि कौन जीता, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि अमेरिका के इलेक्शन में जरूरी नहीं जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा वो जीत जाएगा। यहाँ पे इलेक्शन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हिलरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप को 3 मिलियन वोट कम पड़े थे पर फिर भी इलेक्शन जीत गए। तो ये फंडा क्या है? वोट कम पड़ने की वजह से भी प्रेसिडेंसी जीत जा रहे हैं। अमेरिका के इलेक्शन में एक सिस्टम है जिसका नाम है इलेक्टोरल कॉलेज। यहाँ पे पॉपुलेशन ने जितना वोट किया वो डायरेक्टली मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर करता है कि पॉपुलेशन कांग्रेस में कैसे रिप्रेजेंट की जा रही है। अमेरिका की कांग्रेस में 2 हाउस हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा है सेनेट। और हर एक स्टेट में 2 सेनेट होते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। और इन दोनों को मिला दो तो हर एक स्टेट का इलेक्टोरल वोट हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे पॉपुलर स्टेट है, तो उसमें 52 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और 2 सेनेट। तो दोनों को मिला दो तो टोटल इलेक्टोरल वोट सिर्फ कैलिफोर्निया से हमें मिलते हैं, वो है 54। तो ऐसे ही जब हम पूरी 50 स्टेट को मिला दें तो अमेरिका के इलेक्टोरल वोट्स निकल कर आते हैं 538 और जीतने वाले को सिर्फ चाहिए 270। अब हम समझते हैं कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को 3 मिलियन वोट कम पड़ा, लेकिन फिर भी वो इलेक्टोरल वोट कैसे जीत गए। यहाँ पर एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है विनर टेक ऑल। हम कैलिफोर्निया की एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। कैलिफोर्निया में 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अब एग्जाम्पल कि कमला हैरिस को जनता ने वोट किया 46% और डोनाल्ड ट्रंप को जनता ने वोट किया 45%। तो इसमें 1% से आगे हैं कमला हैरिस। कोई ज़्यादा परसेंटेज फ़र्क नहीं है, लेकिन 1% से भी आगे होने की वजह से उनको 100% इलेक्टोरल वोट्स मिल जाएंगे। मतलब 54 के 54 इलेक्टोरल वोट्स कमला हैरिस को मिल जाएंगे, इवन दो वो सिर्फ 1% से जीते। तो इसको बोलते हैं विनर टेक ऑल। और ऐसा ही कुछ 2016 में हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को 3 मिलियन वोट कम पड़े थे, लेकिन इलेक्टोरल वोट जीतने की वजह से वो प्रेसिडेंसी जीत गए। उनके इलेक्टोरल वोट्स थे 306, जबकि हिलरी क्लिंटन, जिनको 3 मिलियन वोट ज़्यादा पड़े थे, लेकिन उनके इलेक्टोरल वोट कम होने की वजह से जो थे 232, वो इलेक्शन हार गए। तो ये इलेक्शन पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इलेक्शन डिपेंडेंट है इलेक्टोरल वोट्स की, जो कि डिपेंड करती है कि लोगों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कांग्रेस में। ये सारी इलेक्शन जो गेम है ये पूरी इलेक्टोरल वोट्स की गेम है। इसलिए आप देखना स्विंग स्टेट्स का नाम आता है। अभी स्विंग स्टेट में कैलिफोर्निया नहीं आता, टेक्सास नहीं आता, क्योंकि कैलिफोर्निया उनको मालूम है ये डेमोक्रेट स्टेट है, यहाँ पे डेमोक्रेट लोग इलेक्टोरल वोट्स ले जाएंगे। टेक्सास एक रिपब्लिकन स्टेट है, तो वहाँ पर रिपब्लिकन इलेक्टोरल वोट्स ले जाएंगे। लेकिन पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ये सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे लोगों का वोट स्विंग होता है। पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना में 16, जॉर्जिया में 16। ये पूरी गेम घुमा सकते हैं। इसलिए आप देखना रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी पेंसिल्वेनिया में, जॉर्जिया में, ऐसी सब स्टेट्स में कितना ज़्यादा कैंपेन का उन्होंने फोकस किया। कैलिफोर्निया में नहीं किया, टेक्सास में नहीं किया, लेकिन पेंसिल्वेनिया में आपने सुना, जॉर्जिया में आपने सुना, नॉर्थ कैरोलिना में आपने सुना, क्योंकि यहाँ के इलेक्टोरल वोट्स पूरी इलेक्शन को घुमा सकते हैं। इस तरह से इलेक्शन अमेरिका में जीती जाती है। पॉपुलर वोट नहीं, इलेक्टोरल वोट जो जीत गया वो प्रेसिडेंसी जीत गया। करीब करीब 6 दिन रह गए हैं
अर्ली वोटिंग चल रही है, मिलियंस ऑफ पीपल ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। 5 नवंबर 2024 लास्ट दिन है इलेक्शन का। उसके बाद पता लग जाएगा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जीत रहे हैं या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस में कौन जा रहा है? मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। मिलती देन चको फटे। और हाँ, इलेक्शन में अपना वोट ज़रूर डालें, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है और किसी की प्रेसिडेंसी डिसाइड कर सकता है। इतनी ताकत आपका वोट रखता है।